अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। पाइथन की हमारी पहली वीडियो होगी। इसमें हम पाइथन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और किस तरीके से अपने लैपटॉप या पीसी में इसको सेटअप करना है। तो और डिफरेंट वेज उसके किस तरीके से आप पाइथन को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जस्ट लाइक मैनी अदर्स, जाके जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और काफ़ी इस पर काम भी हो चुका है। तो पाइथन अभी थोड़ी नई है और बाकियों से बेहतर परफॉर्म कर रही है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न। अब पहली चीज़ तो ये है कि इसका सिंटैक्स बहुत आसान है, जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस उसमें थोड़ा सा सिंटैक्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो पहले वो समझने पड़ते हैं, देन आप उसकी लॉजिक बनाना शुरू करते हैं। पाइथन का जस्ट ऐसे ही है जैसे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस इट इज़ वेरी इजी। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, तो जो जो चीज़ें आप उन दूसरी लैंग्वेजेस से अचीव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कुछ स्क्रीन पे मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं। जैसे आप वेब एप्लीकेशन में इसका बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप इससे बना सकते हैं, गेम्स में भी पाइथन काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है, गेम्स वगैरह भी आप इससे डेवलप कर सकते हैं और पूरे पूरे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन इस मामले में काफ़ी आपको प्लस पॉइंट मिलेगा इसमें ना, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं इसमें तीन तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि आप अगर आप इंस्टॉलेशन से बचना चाह रहे हैं, लाइक होता है कभी टाइम लग जाता है इंस्टॉलेशन में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो अगर आप उससे बचना चाह रहे हैं आप डायरेक्ट भी पाइथन को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरप्रेटर के जरिए, ठीक है। मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये डिस्कस करते हैं। आप सिंपल वेबसाइट वगैरह डाउनलोड, आप google.com पे जाएं और ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ये सर्च आउट करें, आपके पास मुख्तलिफ लिंक आएंगे, ठीक है। ये सारे हमारे पास इंटरप्रेटर हैं पाइथन के ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना सिंटैक्स, जैसे लेफ्ट साइड पे एक साइड पे आपका स्क्रिप्टिंग होगी, दूसरी साइड पे उसका आउटपुट होगा, तो यहाँ पे अपने जो भी कोड है वो आप यहाँ पे राइट करके अपने लॉजिक्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट भी ऑन द स्पॉट चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली लेआउट का फ़र्क है, बाकी सब प्लेटफॉर्म काम वही कर रहे हैं, एक साइड पे आपकी स्क्रिप्टिंग है, एक साइड पे आपका आउटपुट है, ठीक है। तो हमारे पास तीन ये मैंने प्लेटफॉर्म दिखा दिए। इस तरीके से और भी प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं, तो ये सारे आपका एक इजी वे है कि आप जस्ट बगैर सेटअप करें यहाँ पे आप अपना कोड ऐड कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। बट इसका ड्रॉबैक ये है कि आप अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड लिख रहे हैं और बहुत बड़ा कोड है और इंटरकनेक्टेड है, कुछ मल्टीपल फाइल्स पे मुश्तमिल है, तो फिर ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सिंपल नॉर्मल ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन मल्टीपल कोड हो, बहुत सारे कोड हो, बहुत सारी फाइल्स में हो, तो फिर ये इस पर आप अचीव नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें लोकल ही इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बात करते हैं लोकल इंस्टॉलेशन की। लोकल इंस्टॉलेशन ऐसी है, आप पाइथन अपने लैपटॉप पे वगैरह या पीसी पे इंस्टॉल करेंगे, उसके साथ एडिटर भी यूज़ इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उस पर मैं अभी आता हूँ, वो अभी हम मेन टॉपिक तो हमारा वही है। तीसरी चीज़ हमारी नोटबुक होती है, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह एडवांस सेक्शन में कवर करेंगे। ये मैं आपको रफ फिगर अभी बता देता हूँ कि नोटबुक हमारी ये भी एक तरीके से ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। इसमें भी आप पाइथन के कोड लिखते हैं और जो एज कम्पेयर टू पहली कैटेगरी है जिसमें हम ऑनलाइन थोड़े बहुत कोड को चेक कर रहे होते हैं, इसमें आप बहुत बड़े बड़े कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कोड भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीक़ाकार अलग होता है इसमें, ठीक है। और आपका जो प्लेटफॉर्म होता है वो डिफरेंट होता है, ऑनलाइन भी होता है और एक ऑफलाइन भी होता है। मैं नाम बता देता हूँ, गूगल कोलैब रिपॉजिटरी आपकी ऑनलाइन एक नोटबुक होती है और एक आपकी ऑफलाइन जुपिटर नोटबुक होती है, तो यहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब लोकल पाइथन इंटरप्रेटर। तो अब लोकल पे इंस्टॉलेशन पर आते हैं। तो आप जस्ट गूगल पे सबसे पहले तो आप सर्च करें कि पाइथन इंस्टॉल करनी है आपको सबसे पहले। तो पाइथन की सबसे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आई वुड सजेस्ट कि आप वहीं से इंस्टॉल करें, वहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाएगा। लेटेस्ट वर्जन अभी मेरे सामने जो शो हो रहा है 3.12.1 है, तो आप ये जस्ट डाउनलोड करेंगे और आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक वर्जन को लिस्ट आउट करना, तो आपके पास नीचे मुख्तलिफ वर्जन अवेलेबल हैं, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ जो नोट करने वाली है, कोशिश करिएगा 2 पॉइंट वर्जन पे मत जाएगा, जो 3 से नीचे वाले वर्जन है, यानी 2.0 और समथिंग, क्योंकि उसमें और 3 में काफ़ी फ़र्क है और वो फिर अब हमारे कोड के हिसाब से भी काफ़ी डिफरेंट होगा और 2 आउटडेटेड भी हो चुकी है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि 3 के वर्जन में ही रहें और लेटेस्ट वर्जन है तो और अच्छा है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी, मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, मेरे पास ऑलरेडी हुआ है। इसके अलावा आपको एक इसका एडिटर चाहिए होता है। अब एडिटर दो चॉइसेस हैं, या तो आप विजुअल स्टूडियो कोड कर लें या आप पाइचार्म कर लें, ठीक है। हमारे पास ये दो चॉइसेस होती हैं।
विजुअल स्टूडियो कोड या पाइथन। अब विजुअल स्टूडियो कोड आपकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। पाइथन स्पेसिफिकली पाइथन के लिए बना है, तो पाइथन को अच्छा ये सपोर्ट देता है। तो हम फिलहाल इसको इंस्टॉल करेंगे और इसी पे ही वर्कआउट करेंगे। ये जस्ट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे और इसका जो फ्री वर्जन है, जो कि हमारा कम्युनिटी एडिशन होता है, वो आप डाउनलोड कर लें, और वो लाइफ टाइम के लिए फ्री भी होता है। ये हमारा कम्युनिटी एडिशन, क्योंकि ये फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, ये आप डाउनलोड कर लें। अराउंड 300 MB और 250 MB समथिंग का होगा ये, ठीक है। तो ये लाइक 427 MB का है, तो ये आप अपने पास इंस्टॉल कर लें। अच्छा, अब इंस्टॉलेशन पे आते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी सेटअप हुए हुए हैं, तो मैं इसकी इंस्टॉलेशन पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास पाइथन, सबसे पहले तो आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है। तो पाइथन इंस्टॉल करने का तरीका क्या ये है कि जस्ट आपने इसको खोलना है और मेक श्योर कि ये चीज़ चेक हो और इंस्टॉलेशन पे लगा दें। इंस्टॉलेशन हो जाएगी जब तक इसकी। तो पाइथन हमारे पास इसकी इंस्टॉल हो गई है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट जो चीज़ है पहचान करना है। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये चीज़ आप चेक कर देगा सारी। और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी इसकी। तो इंस्टॉलेशन हमारे पास पाइथन की हो चुकी है। रीबूट इसको फिलहाल अभी नहीं करेगा। ठीक है, अब बस आखिरी स्टेप रहता है कि पाइथन को पाइथन के अंदर सेट करना है। अब ये है क्या, पाइथन बेसिकली हमारा वो कंपाइलर है जो कि अंडरस्टैंड करेगा कि ये पाइथन लैंग्वेज है। दूसरा, ये आपका एडिटर होता है जिसके अंदर आप एक प्रॉपर यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप पाइथन का कोड राइट करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पाइथन की। ठीक है, ये आपको चेक करके कंटिन्यू करना है। डोंट सेंड कर देगा इसको। और ये हमारा पाइथन ओपन हो रहा है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, और इसका बस सेटिंग करनी है और देन वी आर गुड टू गो। न्यू प्रोजेक्ट आप बनाएं जहाँ पे भी आपको बनाना है। अब यहाँ पे जो चीज़ें नोट करने वाली हैं, हमारी जो सेटिंग्स होंगी, ये आपको फन टाइम में सेट करनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो हमारी चीज़ें हैं इसमें आपको प्रीवियसली कॉन्फ़िगर इंटरप्रेटर पे सेट करना है ऑप्शन। और यहाँ पे आपको अपना इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बताए शो नहीं हो रहा होगा, आपको मैनुअली ऐड इंटरप्रेटर करना पड़ेगा। ऐड लोकल इंटरप्रेटर जो हमने पाइथन अभी इंस्टॉल की है। अच्छा, अब यहाँ पे सिस्टम इंटरप्रेटर पे आप जाएंगे। अब सिस्टम इंटरप्रेटर पे उसको ऑलरेडी मिल गया। अब वो जो मैं आपको बात कर रहा था ना पाइथन पे पाथ को चेक करने की, वो इसलिए कह रहा था ताकि ऑटोमेटिकली हमें पाथ आ जाए, वरना हमें मैनुअली सिस्टम एनवायरनमेंट में बनाना पड़ता। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे आपका 3.10 वर्जन आ गया, एंड देन क्रिएट कर देंगे। वंस आपका ये सारी सेटिंग कर देता है, उसके बाद आपका पाइथन भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। और ये वन टाइम में होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें कोई आपको ये चेंजेस और ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें पाइथन सेटअप है, सब कुछ वर्किंग में है। बाकी हम इसको आगे टाइम टू टाइम कवर करते रहेंगे किस तरीके से इस पर काम करना है, क्या लेआउट है, क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो टाइम टू टाइम इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर इस पर डिस्कस करेगा। और नोटबुक के हवाले से भी अगर आपको कोई सवाल हो जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो ज़रूर मेंशन करेगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।